मिलीमीटर से सेंटीमीटर में रिलेशन देख चुके हैं। आज हम सेंटीमीटर से मीटर का रिलेशन देखेंगे। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। आज हम पेज नंबर 66, आपको पता ही होगा कि जो न्यू बुक आई है गणिता प्रकाश क्लास 7 की, उसमें चैप्टर 3 का हम पेज नंबर 66 कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और सीखते हैं कुछ मैजिकल थिंग्स। तो देखिए, अब जो हमारे सामने आप देख रहे हैं पेज नंबर 66, सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए अपने और पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। तो देखिए आपका है फिल इन दी ब्लैंक्स बिलो। आप देख रहे हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेंटीमीटर और मीटर में आपको रिलेशन शो करना है। तो शो करने के पहले देखिए, आप पहले दो चीज़ों का ध्यान रखिए कि रिलेशन, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जस्ट अगर इसको हम अपोजिट कर देते हैं, मान लीजिए हमें 1 cm में चाहिए, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, तो आपका हो जाएगा 1/100 मीटर, ठीक है। मतलब अगर मीटर इधर है तो इधर सेंटीमीटर 100 में है, अगर इधर सेंटीमीटर है तो आपका 100 क्या है, अपॉन में है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। जब बड़ी यूनिट है तो छोटी यूनिट हमेशा इधर अपॉन में आ जाती है। मीटर और सेंटीमीटर यूनिट अगर चेंज हो गई है तो हमारा क्या हो गया है, जो ये बड़ा नंबर था वो क्या हो गया है, अपॉन में आ गया है। 100 क्या हो गया है, अपॉन में आ गया है। आप इंटरचेंज करना भी जानते होंगे, जैसे कि ये देखिए मैं आपको चेंज करके भी दिखा देती हूँ। जैसे कि देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ पर। तो ऐसा करते हैं कि हम इधर सेंटीमीटर को रख लेते हैं अपने पास। तो ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर, और अगर ये 100 को आप इक्वल टू के इधर दूसरे साइड लाओगे तो मल्टीप्लाई की जगह पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर के साथ ही मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की जगह पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/100। और इधर आपका क्या बच गया, आपने 100 इधर निकाल दिया तो आपके पास क्या बच गया, इधर सेंटीमीटर बच गया, यानी कि कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आ गया, 1/100 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप रट्टा ना मार के याद रख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो याद रखिए, अगर मीटर है तो 100 मल्टीप्लाई में होगा, अगर आपका सेंटीमीटर का निकालना है तो जो आपका मीटर है वो 1/100 अपॉन में होगा। तो चलिए अब हम करते हैं अपना फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करते हैं। देखिए मैं स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया, जैसे आपको 30 cm दिया हुआ है और निकालना क्या है, m, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया हुआ था आपको कि आपका जो है वो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। 100 क्या हो जाएगा, अगर आपका m निकालना है और cm का तो क्या हो जाएगा, 36/100। दो ट्रिक है, दोनों से समझ लीजिए, मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए दोनों के बीच में 100 का रिलेशन होता है और वो अपॉन में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, cm में अगर हमने 100 से कर दिया अपॉन यानी कि डिवाइड, तो हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा मीटर। क्या बन जाएगा हमारा, ये मीटर। अब आपको पता है कि अगर अपॉन में 100 है, यानी कि आप देख रहे हो 2 जीरो है, तो हम पॉइंट कहाँ शो करते थे, पीछे से, यानी कि राइट हैंड साइड से पॉइंट काउंट करके। जैसे कि अगर आप देख लो यहाँ पर 2 जीरो है तो 1, ये आपका हो गया 1 नंबर, ये आपका हो गया 2 नंबर, हमारा पॉइंट आएगा 3 के पहले, ठीक है। अगर मान लीजिए 10 होता तो हमारा पॉइंट 6 के पहले आता, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.36। और पॉइंट अकेले नहीं लिखा जाता है, थोड़ा सा देखने में ये लगता है तो उसके पहले आप जीरो लगा सकते हैं। तो 0.36 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 0.36 मीटर। ये तो हो गया आपका ट्रिक से। अब आप अपना बुक का सॉल्यूशन समझिए कि बुक से आपको कैसे समझाया गया है। ये देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ये देखिए, ये 36 सेंटीमीटर हमने ले लिया है। अब हमने 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 + 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया 30 + 6। अब अपॉन, चूँकि 36 में 100 अपॉन है तो हम 30 में भी 100 अपॉन किया है और 6 में भी 100 को अपॉन कर दिया है। अब नंबर लाइन अभी आप पढ़े होंगे, याद होगा, कहीं छुट्टियों में भूल तो नहीं गए हैं, ठीक है। छुट्टी में बहुत एंजॉय हो गया। चलिए ट्रैक पे वापस आना है अब। तो देखिए 30 में जब हमने 100 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 10 से 10 कट गया, यानी 3/10 बन गया है ये, और 6/100 तो ये है ही, ठीक है। अब हमने क्या देखा, अब आपको पता ही होगा
ये आपका हो गया 3/10 को हम क्या लिख सकते हैं 3, यानी ये 10th के प्लेस पे आ गया 3/10 यानी नीचे 10th यानी ये 10th के प्लेस पे है पॉइंट के बाद पहले नंबर पे, और ये 100 के प्लेस पे, तो ये 10th के प्लेस पे और 6 आ गया 100 के प्लेस पे। तो आंसर क्या हो गया 0.36। ठीक है, अभी आपने रूल पढ़ा था, याद होगा, नहीं तो थोड़ा सा हम रिवाइज भी कर लेते हैं उसको। जैसे कि अभी आपने पढ़ा था 1, 10th, ठीक है, 100, ये हम जब हम जाते हैं LHS में, RHS में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा पहला होता है, जैसे 1/10 हमारा आएगा नंबर, तो उसको हम पढ़ देते हैं 10th। क्या पढ़ देते हैं 10th के प्लेस पे, 1/100 हमारा हंड्रेड्स, ठीक है, THS लास्ट में लगा हुआ होता है, तो वो हो जाता है हमारा राइट हैंड साइड, पॉइंट के बाद वाले नंबर को हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके पीछे की वीडियो देख के इसको क्लियर करिए, नहीं तो फिर आगे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारा जो ये 3 है ये 10th के प्लेस पे है, 6 हमारा 100 के प्लेस पे है, तो हमने लिख दिया 0.3 और 6, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आपको इसी तरीके से करना है क्योंकि आपके बुक में इसी तरीके के प्रोसेस बताए गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको जल्दी से आंसर निकालना है, मतलब आपको कैलकुलेशन शो नहीं करना है, सिर्फ टिक आउट करना है, तो आप ट्रिक से भी फटाफट कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पहला का तो आंसर हमने निकाल लिया 0.36। सेकंड का देखिए, सेकंड में है आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 50 और नीचे हो जाएगा कितना 100। ठीक है, तो नीचे अगर आप इसको देखो इस तरीके से भी कर सकते हो, 5 0 से 0 कट कर दीजिए, तो आप क्या हो गया 5 आपके 10th के प्लेस पे हैं, तो यानी कि 0.5 इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास एक ही नंबर है 5 और वो यानी नीचे से हो रहा है वो 10th के प्लेस पे, तो ये आंसर आपका 0.5 डायरेक्ट इस तरीके से भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ। आपका आंसर आया था अभी क्या 50/100। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि आपको 0 काउंट करना है, तो 0 हमारे पास 2 है, पीछे से हम 2 नंबर आगे बढ़ के पॉइंट लगाएंगे, तो पहला नंबर दूसरा नंबर है, हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.50। लेकिन पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5। ठीक है, अगर 0.5 भी लिखा हुआ है तो इसको हम 50 ही पढ़ते हैं। जब आगे पढ़ाओगी ना नंबर लाइन पे, तो आपको इस चीज़ को डिस्कस करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट, ये सेकंड भी क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हमारा CM नहीं है, हमें CM में निकालना है, मीटर में हमें दिया हुआ है, यानी अब हमें करना है मल्टीप्लाई। जब हमारे पास, ध्यान रखिए इस चीज़ का, जब हमारे पास सेंटीमीटर था तो हम अपॉन में 100 से क्या कर रहे थे डिवाइड कर रहे थे। अब हमारे पास मीटर है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। आपको बस इसी चीज़ का ख्याल रखना है, इसमें गड़बड़ी नहीं करनी कि कहाँ मल्टीप्लाई है कहाँ डिवाइड है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। तो हमारा जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, चलिए मैं इसको ऊपर कर देती हूँ थोड़ा, ये समझिए यहाँ पे, ये है आपका 0.89 मीटर। अब हमें सेंटीमीटर बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। आप इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि हमने भी बताया था, आप सीधे 8 9 में अगर हम 100 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 8900। ठीक है, 89 है हमारे पास नंबर, उसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये नंबर मिलेगा। अब हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे वो ट्रिक समझिए। हम देख रहे थे कि हमारे नंबर के पीछे से दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं 8 और 9, यानी कि अगर हम पीछे से काउंट करते हैं तो 1 और 2, दूसरे नंबर पे हमारा पॉइंट आता है दूसरे नंबर के पहले, तो हम इसमें भी वही कर देंगे 1 और 2, दूसरे नंबर के पहले हम लगा देंगे पॉइंट। चूँकि पॉइंट के बाद 0 काउंट नहीं होता है तो ये दोनों क्या हो जाएगा आउट हो जाएगा, तो हमारे पास नंबर बचा 89 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए हो जाएगा आपका 89 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बुक के तरीके से भी थोड़ा देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है। तो इसको देखिए कैसे करना है समझिए। हमारे पास नंबर था 89, ठीक है, 89, उसमें हमने कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल जाएगा 89/100। 89 पॉइंट में है, अगर हम ये पॉइंट को हटा देते हैं तो पॉइंट के हटाने का क्या रूल है, ये पॉइंट के बदले हमें नीचे मिलेगा 1 और पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो हमारे पास मिलेंगे 2 0। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि 89/100 कैसे लिखा गया है, यहाँ पे पॉइंट को हटा दिया गया है। और चूँकि हमें पता है कि सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना है 100 से, जो कि आप ये देखो पहले से लिखा हुआ था।
तो ये नंबर इसको हमने इंटरचेंज किया 89/100 में, और ये 100 तो पहले से था, हमने इसको लिख दिया। अब 100 से 100 आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 89 सेंटीमीटर। तो दोनों तरीका ईजी है, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट में देखिए आपका क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में गिवन है और मीटर में निकालना है, तो ईजी है ना। हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी अगर हम 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4, और हमें 2 जीरो के बाद पॉइंट लगाना है क्योंकि नीचे 2 जीरो है, तो 2 नंबर के बाद, पर हमारे पास तो सिर्फ 4 ही है, एक ही नंबर है। तो एक नंबर हम क्या करेंगे, तो एक नंबर हम अपनी मर्जी से लगाएंगे 0, क्योंकि हमारे पास एक नंबर है, तो इसमें हमें 2 नंबर बनाना है। ठीक है, तो हमने इसके आगे लगा दिया 0, और अब लगाएंगे पॉइंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 0.04। तो चलिए आंसर मैच करते हैं, हमारा आंसर आया कि नहीं, ये देखिए 0.04 मीटर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 325 सेंटीमीटर। ठीक है, 325 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, पहला तरीका ट्रिक 325 बाई कर दो 100, और हमें 100 का मतलब है पीछे से 2 जीरो हमें दिखाई दे रहा है ना, तो पीछे से 2 नंबर काउंट करना है, आगे की तरफ बढ़ना है। तो देखिए पहला नंबर ये 5, दूसरा नंबर 2, हमारा पॉइंट आ जाएगा 2 के पहले, यानी कि आंसर हो जाएगा 3.25। चलिए आंसर चेक करते हैं, 3.25 है, तो देखिए आंसर है हमारा 3.25। अब आप बुक के मेथड से भी समझ लीजिए, बुक का मेथड और भी ईजी है, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, देखिए ये 325 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 300 + 20 + 5। हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको। 320 और 5 जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 325। अब हम 300 में भी 100 से डिवाइड करेंगे, 20 में भी 100 से डिवाइड करेंगे, और 5 में भी 100 से डिवाइड करेंगे। तो इसका 2 जीरो दीजिए, 2 जीरो तो आउट हो गया, तो ये यूनिट यानी कि यूनिट नंबर मिल गया, इसके नीचे कोई अपॉन नहीं है, तो ये हमारा होल नंबर मिल गया है। 2 का 0 और 0 आउट करते हैं तो 2 10, यानी 2 10 के प्लेस पे है, तो हम पॉइंट के बाद इसको पहले नंबर पे लिखेंगे, और 5 हमारा 100 के प्लेस पे है, यानी ये पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे आएगा, यानी हो गया ऐसे। ठीक है, तो देखिए जो आपको इजी लगे, इसका भी आंसर आ गया 3.25। तो आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से उसको कर सकते हैं। चलिए इसमें एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2.07 मीटर, इसको बनाना है सेंटीमीटर। तो ये तो ईजी है, जब भी मीटर से सेंटीमीटर बनाना हो तो आपको 100 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है, करते हैं। तो 2.07 में हमने कर दिया। तो देखिए पॉइंट वाला जब भी मल्टीप्लाई करो ना, तो सबसे पहला रूल है, जैसे 2 पॉइंट भूल जाओ कि पॉइंट लगा हुआ है, तो 207 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो जब भी किसी जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो लास्ट में आके ऐड होते हैं। तो यह हो गया आपका 207 और 00, ये हो गया। अब हमें ध्यान लगाना है कि भाई पॉइंट कहाँ आएगा। तो देखिए पॉइंट कहाँ आएगा, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पीछे से 2 नंबर के बाद है, तो हम भी यहाँ पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पे, यानी 207 इसका, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो कट आउट हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 207। क्लियर है, तो देखिए हमारा आंसर आ गया 207 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो तरीका आपको अच्छा लगे आपकी मर्जी है। आज हमने पेज नंबर 66 को क्लियर कर लिया है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और इसके बाद भी हमारा जो क्वेश्चन है पेज नंबर 68, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि देखिए ग्राम एंड केजी वाला, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और अपना खास ख्याल रखिए।